Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी इस वक्त आप देख रहे हैं पुष्प अर्जित कर रहे हैं और मन ही मन ये कह रहे हैं, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीर बीरा। यानी इस वक्त कांग्रेस संकट में है और शायद अब हनुमान का सहारा ले रही है। देखिए, इससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन हाँ, देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान जो है वो संकट में है। तानाशाही जो सरकारें काम कर रही हैं, जिनको लगाम शायद महंगाई पे लगानी चाहिए, वो कांग्रेस पे लगाने की कोशिश कर रही है। हार जीत मायने नहीं रखती, 135-40 साल पुराना कांग्रेस का इतिहास है। सो जो आपने बात कही है, संकट डाउनफॉल आता है, राजनीति में हार जीत होती है। लेकिन एक और आपने जरूर सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। संकट है तभी तो भगवान के पास आप आए हैं। देखिए, इस चौपाई से मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। जिसने जीवन लिया है उसके पूरे जीवन में संकट सुख दुख आता जाता है। सवाल इस बात का कि केवल धर्म और पूजा को आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आगे रख के प्रचार प्रसार करेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है वो उसको अपनाता है, क्योंकि उसका जो जन्म होता है अपने उस रीति रिवाज को मानने की। वो ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि वो लोग तो चुनावी हैं। राहुल गांधी भी जब चुनाव आता है तब जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, और आपने खुद देखिए पटका पहना हुआ है, हनुमान जी बने हुए हैं, गदाधारी है। तो एक तो यही हो गया कि बीजेपी की पिच है और आप उस पर खेल रहे हैं, वही जीतेंगे। ये धर्म ना किसी की पिच है, ना धर्म को पिच बनाया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस में ये अंतर है, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को आगे रख करके दिखावा करने की जो कोशिश करते हैं, जो बरगलाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ ये दिखावे की चीज नहीं है। मैं अपने धर्म में सम्मान रखता हूँ, मैं उसको पूछता हूँ। मेरे घर में भी नवरात्रि की चौकी रखी गई थी, माँ की चौकी रखी गई थी। मैं भी अपने धर्म के लिए अपनी पूजा पाठ में भगवान में विश्वास करता हूँ, डेली मंदिर या जो मुझसे बनता है वो डेली करता हूँ। लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का चीफ होने के नाते आज ये पहली बार हो रहा है। 8 साल केंद्र में कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है, इतना लेट मुझे लगता है तो चूंकि आप अध्यक्ष हैं, आपका ही खुद का फैसला है या बहुत देर हो गई यहाँ तक आते आते? नहीं, किंकर भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप देखिएगा, जब से मैंने प्रदेश की जिम्मेवारी संभाली, इस प्रदेश में मैंने हवन करके अपना स्थान भगवान इष्टों को निमंत्रण दिया, उनको बैठाया, उसके बाद मैंने उनसे इजाजत ली, तब से मैं इस काम पे लगा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई आज हमने हनुमान जी का पाठ रखा है। हाँ, ये जरूर इस कांग्रेस के अंदर तमाम धर्म के लोगों का सम्मान होता है, आयोजन होते हैं। केवल ये कह देना कि पहली बार मर्तबा हो रहा, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके कैमरे पे आज पहली बार दिख रहा हो अलग बात है, इसलिए मैंने कहा दिखावे की चीजें हमारे यहाँ नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का जो सेकुलर चेहरा था, सॉफ्ट हिंदुत्व के जाने पर वो बिगड़ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो स्थिति है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, इस बारे में तो मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैंने जिस धर्म में जन्म लिया है, मैं उस धर्म का सम्मान करता हूं, उसको मानता हूं। साथ ही साथ उस धर्म का भी सम्मान करता हूं। सेकुलरिज्म के नाम पे जिस पार्टी से मैंने आस्था दिखाई, जिस पार्टी का मैं आज नेतृत्व कर रहा हूं, उस पार्टी का मैं सम्मान करता हूं। वो तमाम धर्म के लोगों का सम्मान करती है। यही मैंने सीखा है, यही मुझे सिखाया गया, और यही मैं अपने लोगों भी कहना चाहता हूं, देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं। इस धर्म में हर व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म को से जुड़े हुए रीति रिवाजों को अपनाना, उनका सम्मान करना, और यही उसी तर्ज पे हम लोग आगे बढ़ते। मन्नत क्या मांगी हनुमान जी से, ये बताइए। संकट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीरा। जो इस देश में संकट है वो कटे, भाईचारा स्थापित हो, राम नामी पे तलवारें ना लहरें, एक दूसरे के अंदर द्वेष की भावना ना पैदा हो, देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है वो दूर हो, कोविड से छुटकारा हो। यही हमारी मन्नतें, यही हमने दुआ मांगी है भगवान से। तो यही अब देखना यह है कि आखिर वो संकट कौन सा है जिसे मन्नत मांगी गई, और उस संकट से कब तक ये कांग्रेस उभर पाती है।